सभी भारतवासियों को नमस्कार। प्रत्यंचा पर आज बात करेंगे 18वें लोकसभा चुनाव के लिए होने जा रहे 5वें चरण के मतदान की, जो बारामूला लोकसभा सीट के लिए 20 मई को होंगे। आइए अब 2024 में होने वाले बारामूला लोकसभा सीट के चुनावी दंगल के कुछ मुख्य प्रत्याशियों के बारे में जानते हैं, जिनमें सबसे पहले हैं जम्मू कश्मीर राज्य के यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला। 10 मार्च 1970 को जन्मे उमर अब्दुल्ला बीकॉम ग्रेजुएट हैं। इन्होंने सबसे पहला चुनाव 1998 में महज 28 साल की उम्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर श्रीनगर लोकसभा सीट से लड़ा और जीतकर 12वीं लोकसभा के सबसे यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बने। 1998 में ये ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म कंसल्टेटिव कमेटीज़ के मेंबर रहे। फिर 1999 में भी श्रीनगर लोकसभा सीट से ही जीतकर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज रहे। फिर 22 जुलाई 2001 को ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स बने। 2008 में गांदरबल से असेंबली इलेक्शंस जीतकर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर रियासत के 11वें और सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। बारामूला संसदीय क्षेत्र से 1957 से लेकर अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस 10 बार मैंडेट हासिल कर चुकी है। गौरतलब है कि आज बीजेपी पर जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का आरोप लगाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस भी एनडीए का हिस्सा रही है और उमर अब्दुल्ला जब पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा थी और यह प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ही एमओएस रहे। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राष्ट्रीय राजनीति के जो दाव पेच इन्होंने सीखे हैं उसके गुरु श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ही हैं। इन्हें आर्टिकल 370 और 35 से हटाते वक्त 5 अगस्त 2019 की रात को सीआरपीसी की सेक्शन 107 के अंतर्गत डिटेन किया गया। उसके बाद पीएसए लगाकर इन्हें एक बार फिर एतिहादन तौर पर हिरासत में लिया गया। दूसरे मुख्य प्रत्याशी हैं जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन। 9 दिसंबर 1966 में जन्मे सज्जाद यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स यूनाइटेड किंगडम से ग्रेजुएट हैं। ये कश्मीरी नेता अब्दुल गनी लोन के छोटे बेटे हैं। गौरतलब है कि अब्दुल गनी लोन का 2002 में एक रैली के दौरान आतंकियों ने कत्ल कर दिया था। अब्दुल गनी लोन को कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, जिनमें से सबसे बड़ा नाम फॉर्मर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मुजफ्फर हुसैन बेग का है। अभी हाल ही में मुजफ्फर हुसैन बेग, जिनकी पत्नी सफीना बेग बारामूला ज़िले की डीडीसी चेयरपर्सन हैं, ने लोकसभा चुनावों के लिए सज्जाद लोन को अपना समर्थन दिया है। सज्जाद लोन एक लंबे समय तक हुर्रियत के साथ जुड़े रहे, पर अपने पिता के कत्ल के बाद 2004 में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन बने। सज्जाद लोन 2014 असेंबली इलेक्शंस में हंदवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से 5000 वोट्स के मार्जिन से विजयी रहे और एनिमल शीप हस्बेंड्री, फिशरीज और साइंस एंड टेक्नोलॉजी और फिर सोशल वेलफेयर मिनिस्टर भी रहे। आर्टिकल 370 और 35 से हटाते वक्त इन्हें भी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था। अलगाववाद से दूर हटकर इनकी छवि बीजेपी के साथ चलने वाली नेता की है। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रीय और राज्य की रोचक जानकारी के लिए प्रत्यंचा टीवी से जुड़े रहें।